IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को मौशी कशीदगियों पर तशवीश न होने की वजूहात पर नजर डालना होगी। वजूहात को सिर्फ अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग तक नहीं, पूरी दुनिया के हवाले से देखना चाहिए। आज़ादी मार्च रुकवाने की कोशिशें। हुकूमती मुज़ाकराती टीम का JUI से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम आज रात 8 बजे अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात करेगी। सादिक संजरानी भी आज मुलाकात में परवेज खटक के साथ होंगे। JUI के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता चेयरमैन सेनेट ने किया। दोनों के दरमियान डेडलॉक खत्म करने पर इत्तेफाक। उधर JUI रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए जो भी आए इमरान खान का इस्तीफा लेकर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा नामुमकिन है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वाज़े कर दिया, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। फिर वजारत दाखिला जाने और उसका काम। रिट चैलेंज की गई तो हुकूमत फर्ज अदा करेगी, हर हद तक जाएगी। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर बिन अता ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया। ज़राए के मुताबिक बाबर बिन अता ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, बड़ी बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस पाए गए। बगैर इजाजत और मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया टीम बनाई, उस टीम में दोस्तों और रिश्तेदारों को भर्ती करवाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 5 रोजा दौरे पर जापान रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आरिफ अलवी 24 अक्टूबर को वतन वापस लौटेंगे। तहरीके इंसाफ की हुकूमत अरब शहजादों पर मेहरबान नायाब परिंदों के शिकार की इजाजत दे दी। विफाकी हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान को शिकार की इजाजत दी। अमाराती मुसल्लह अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को भी पाकिस्तान में शिकार की इजाजत दी गई। शहदाए करबला का चहलम। आज मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस होंगी। ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड। कौमी हॉकी टीम हॉलैंड के लिए अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। कुछ देर बाद नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम के लिए रवाना होगी। हॉलैंड के खिलाफ मैचेस से कबल कौमी टीम जर्मनी के खिलाफ 2 प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। क्वालिफायर्स के फाते ओलंपिक्स गेम टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और खूबरू अदाकारा माहिरा खान मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ने लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। माहिरा 5 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पाकिस्तान की पहली खातून बन गई। संगे में अबूर करने पर सोशल मीडिया पर जश्न मनाने वाले की वीडियो भी वायरल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अरब शहजादों पर मेहरबान हो गई। नायाब परिंदों के शिकार की इजाजत दे दी। विफाकी हुकूमत ने अमाराती सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान को शिकार की इजाजत दे दी है। अमाराती हुक्मरान पाकिस्तान के 3 सूबों में तलोर का शिकार करेंगे। जी हाँ, पंजाब में रहीम यार खान, राजनपुर और चकवाल में अरबों की शिकार गाहें बनेंगी। शहजादे सक्कर, घोटकी, सांगड़ और नवाबशाह में भी शौक से शिकार किया करेंगे। जबकि पंजगोर, खारान, वाशक, ओमाड़ा, पसनी में भी शिकार होगा। गवादर, योब, लहड़ी, सिरबी और डोमकी में भी UAE हुक्मरानों के रहमो करम पर ही होंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अरब शहजादों पर मेहरबान। नायाब परिंदों के शिकार की इजाजत दे दी गई। विफाकी हुकूमत ने अमाराती सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान को शिकार की इजाजत दी है। अमाराती हुक्मरान पाकिस्तान के 3 सूबों में तलोर का शिकार करेंगे, जिसमें पंजाब में रहीम यार खान, राजनपुर और चकवाल में अरब शिकार गाहें बनेंगी अरब शहजादों की। जबकि आपको बताएं कि शहजादे सक्खर, घोटकी, सांगड़ और नवाबशाह में भी शिकार का शौक पूरा करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से क्लीन कराची मुहिम के दौरान शहर का 30% कचरा भी ठिकाने नहीं लगाया जा सका। वज़ीर आला सिंध का दावा भी गलत साबित हुआ और उन साई की नफी भी उनके अपने तर्जुमान नहीं करती। मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।
शहर कायद कचरा कचरा। साईं सरकार ने एक माह कबल सफाई का बेड़ा उठाया। ये भी बताया कि 16 लाख टन कचरा उठाना है। सफाई मुहिम की कामयाबी के लिए मुराद अली शाह ने कई तूफानी दौरे भी किए। 3 लाख टन से ऊपर कचरा लैंडफिल साइट पे पहुंच चुका है। मेरा ख्याल है कि काफी हद तक फर्क एक नजर आ रहा है। सिंध के वड्डे साईं के दावे अपनी जगह, मगर क्या ही कहने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, जिसकी 17 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट ने सारे दावों की कली खोल दी। रिपोर्ट में बताया गया कि 20 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 2,59,000 टन कचरा ही ठिकाने लगाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल कचरे के ढेर मौजूद हैं और शहरी इस गंद से उठने वाले ताफुन से परेशान हैं। कहते हैं कि मुहिम सिर्फ बातों में ही नजर आती है। बीमारी हुई और क्या हुआ, ये डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, बस ये हो रहा है और क्या हो रहा है। बच्चों खेलने की जगहों पे डल रहा है कचरा, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेंगे। कचरे को क्या कर रहे हैं उन्होंने, कचरे को कचरा साफ करा। जितना गंद में शहर में कचरे कूड़ी के ऊपर गंद था ना, वो साफ करा, समझ आया ना, और इसके नाम सारा इधर भर दिया। बड़े बड़े दावों और अदादो शुमार के हेर फेर के बजाय जरूरत इस बात की है कि शहर को मुकम्मल साफ किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात भी किए जाएं। मोहम्मद सलमान, 92 न्यूज़, कराची। रवा माली साल जुलाई था। 15 अक्टूबर के तरक्याती बजट की तफसीलात जारी। 195 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च होंगे। वफाकी वजारतों को 111 अरब का तरक्याती बजट मिला। वज़ीर-ए-आज़म यूथ और हुनरमंद प्रोग्राम को तरक्याती बजट से कुछ न मिला। तफसीलात इस्लामाबाद से इकराम होती की रिपोर्ट में। वजारत खजाना ने रवां माली साल जुलाई तक 15 अक्टूबर के तरक्याती बजट की तफसीलात जारी कर दी। 195 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च हुए। वफाकी वजारतों को 111 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिला। वफाकी महकमों ने 66 अरब 57 करोड़ रुपए तरक्याती कामों पर लगाए। हायर एजुकेशन को 11 अरब 47 करोड़ रुपए, रेलवे डिवीजन को 5 अरब 40 करोड़ रुपए, NHA को 62 अरब 68 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट जारी किया गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक वजारत आबी वसाइल के लिए 29 अरब रुपए जारी हो सके। पेप्को के लिए 3 अरब 88 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट जारी हुआ। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए तरक्याती फंड की मद में 10 अरब 30 करोड़ रुपए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 6 अरब 44 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड जारी किया गया। IDPs के लिए 26 अरब, ईरा के लिए तरक्याती फंड की मद में 1 अरब रुपए जारी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म यूथ और हुनरमंद प्रोग्राम को तरक्याती बजट से कुछ न मिला। फाटा के 10 साल प्रोग्राम के लिए वफाक ने 12 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। खेल के मैदान से एक और अच्छी खबर। इस्लामाबाद ओपन पोलो टूर्नामेंट 20 से 27 अक्टूबर तक होगा। टूर्नामेंट में बरतानिया, अर्जेंटाइन, स्पेन और मेजबान पाकिस्तान के जॉकी शरीक होंगे। 30 इंपोर्टेड अर्जेंटीनी घोड़े एक्शन में दिखाई देंगे। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में पोलो के बड़े मुकाबले, मैदान सजने के लिए तैयार, गैर मुल्की जॉकी शमूलियत के लिए बेताब। इस्लामाबाद क्लब के कन्वीनर शौकत मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस्लामाबाद ओपन पोलो टूर्नामेंट 20 से 27 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगा। टूर्नामेंट में बरतानिया, अर्जेंटीना, स्पेन और मेजबान पाकिस्तान के खिलाड़ी शरीक होंगे। टूर्नामेंट में 30 इम्पोर्टेंट अर्जेंटीनी घोड़े एक्शन में दिखाई देंगे। इस्लामाबाद क्लब में पोलो बहुत प्रोग्रेस कर रही है पिछले 4 साल से। हमने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग बाहर से खेलने आए। ये टूर्नामेंट इस साल से शुरू किया। इस टूर्नामेंट में बाहर से प्लेयर भी आए हुए हैं, अर्जेंटीना से भी, इंग्लैंड से भी, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमें हर साल आएँ, क्योंकि हमारा पहला साल है तो हम पहला एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। शौकत मलिक का कहना था कि इस्लामाबाद का पोलो ग्राउंड पाकिस्तान का बेहतरीन ग्राउंड है। इस्लामाबाद पोलो का गढ़ बन सकता है। सेक्रेटरी इस्लामाबाद क्लब शहरयार मिर्जा ने बताया कि इस्लामाबाद क्लब में मौजूद क्रिकेट ग्राउंड को पोलो स्टेडियम बना रहे हैं। क्रिकेटिंग ग्राउंड हमारे पास है, उसके साथ हम स्टेडियम बना रहे हैं। पाकिस्तान का एक नया पोलो क्लब है और जैसे जैसे टाइम हो रहा है इस पर बहुत कंसंट्रेट किया मैनेजमेंट ने भी, और वो जो लोग हमारे मेंबर्स हैं जो पोलो खेलते हैं। शौकत मलिक ने बताया पोलो टूर्नामेंट में SNR डार, कालाबाग, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और आसियान की टीमें शिरकत कर रही हैं। हर टीम में एक गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल हो सकेगा। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे। आर्ट्स काउंसिल में हुई अवार्ड तकरीब। मारूफ मुसन्निफ अनवर मंसूर ने बरजस्ता जुमलों से समा बांध दिया। बच्चों से मुखातिब होकर कहा, आप लोग खुश नसीब हैं कि तालीमी इदारे से डिग्री ले रहे हैं। हमारे वजीरों को तो डिग्रियां कोर्ट से मिलती हैं।
अनवर मकसूद ने कराची के पोश और पसमानदा इलाकों पर मवाजना भी किया और दिलचस्प अंदाज में किया। कराची से सबा नूर की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट आर्ट एंड क्राफ्ट के तुलबा की सिंध बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी मारूफ मुसन्निफ व मुसव्विर अनवर मकसूद ने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की, वहीं अपने मज़ा से भरपूर जुमलों से शुरका को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आपके प्रिंसिपल ने बता दिया कि यहाँ आइए, अहमद शाह साहब ने बता दिया कि यहाँ आइए और काम कीजिए, और काम करते रहें। 3 साल का कोर्स है, 5 साल का हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको एक तालीमी इदारे से डिग्री मिलेगी, वरना हमारे वजीरों को कोर्ट से डिग्री मिलती है। आर्ट्स काउंसिल की ज़ेरे तामीर इमारत पर भी अनवर मकसूद ने दिलचस्प तबसरा किया, जबकि मलिर लियारी और डिफेंस क्लिफ्टन का मवाजना भी खूबसूरत अंदाज में किया।